हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल लक्ष्य बोर्ड एग्जाम पर। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 1 यानी सूरदास चैप्टर के। ठीक है, आपको भी पता होगा 6 नंबर का पद्यांश पूछा जाता है जिस पर आधारित 3 प्रश्न होते हैं। एक पद्यांश रहता है और उस पर आधारित 3 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है। तो मैं आपको वो सारे पद्यांश बताने वाला हूँ जो 2025 में आ सकते हैं और इसके अलावा आपको कोई और पद्यांश तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पहला पद्यांश 2024 में HE कोड में पूछा गया था। इसका मतलब ये जो पद्यांश है इम्पोर्टेंट है, यानी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो क्या है सबसे पहला पद्यांश कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। तो ये पद्यांश दिया गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मान लीजिए आपके पेपर में यही पद्यांश आ जाता है तो आप इसके प्रश्नों का उत्तर कैसे देंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पद्यांश के शुरू के 1-2 शब्द और लास्ट के 1-2 शब्द लिख देना है और बीच में डॉट 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 का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, यह लिखने का तरीका है। अब कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे, शुरुआत के 1-2 शब्द, बीच में डॉट डॉट डॉट, बंदो तिहि पाई। पहला क्वेश्चन है संदर्भ, तो आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखना है, तो इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। अगर ये आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा, 1 नंबर भी आपका नहीं कटने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लिखा हुआ है संदर्भ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो जिस सेंटेंस पे लाइन खींचा गया है उसका हमें व्याख्या करना है, पूरे का नहीं करना है। तो कहाँ से कहाँ तक करना है, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। तो इस 2 लाइन का हमें व्याख्या करना है। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या लिखेंगे इसमें कि जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लग जाता है। ठीक है, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरे में देखिए 2 क्वेश्चन रहेगा। पहला है कि किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। किसकी कृपा से, तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को क्या कर जाता है, लांघ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि बार बार बंदो तिहि पाई में कौन सा अलंकार है, तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक ही शब्द 2 बार आया है, बार बार। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, पुनरावृत्ति हो रहा है शब्दों का, तो कौन सा अलंकार होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है। दूसरा पद्यांश है, देखिए ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। ठीक है, 2024 HB कोड के पेपर में। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबकी सुनिरंतर अमित तो सुपजावे, मन बानी को अगम गोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचार ही तातय सुर सगुन पद गावे। पहला क्वेश्चन है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको वैसे ही लिखना है जैसे मैंने पहले आपको बताया है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब पहले की ही जैसा आपको यहाँ पर संदर्भ लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो कहाँ से कहाँ तक व्याख्या करना है, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। तो इस 2 लाइन का व्याख्या करना है। तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करना कठिन है, उसके स्वरूप के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका मौखिक वर्णन नहीं कर सकता। तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरे का पहला प्रश्न है कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, यानी बताना है कि अगम अगोचर का क्या अर्थ होता है। तो अगम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो, और अगोचर का क्या अर्थ होता है, इंद्रियों की गति से परे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगम अगोचर का अर्थ। तीसरा है प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है,
कौन सा रस है? तो इसमें भक्ति और शांत रस है। कौन सा? भक्ति और शांत रस है इस पद्यांश में। तीसरा पद्यांश है, ये भी देखिए 2024 के पेपर में आया हुआ है, डीएफ कोड के पेपर में। किलकत कान घुटुर वनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। कबहू निरकी हरियाप छाह को, कर सौ पकड़न चाहत। किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निर की जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। आचरा तरले ढांकी, सुर के प्रभु को दूध पिलावती। तो ये तीसरा पद्यांश है। पहला है संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ आपको वैसे ही लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तो किलकत कान घुटुर वनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। तो इस 2 लाइन का व्याख्या करना है। तो क्या लिखेंगे इसमें कि कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। नंद द्वारा बनाए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई देख उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरे का पहला प्रश्न है कि कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। दूसरा क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पद्यांश में किसकी बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है? तो श्री कृष्ण के बाल क्रीड़ाओं का कवि ने वर्णन किया है। ठीक है। चौथा पद्यांश क्या है? देखिए सब पेपर में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन 2024 के HD कोड में आया हुआ है। मैया हौ न चरय हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। जौ न पत्याई पूछी बलदावी, अपनी सौम दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लरिका को, आवय मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताही रिंगाई। तो ये चौथा पद्यांश है। पहला है संदर्भ लिखना है वैसे ही। ठीक है। अविश्वास की स्थिति में श्री कृष्ण किसके प्रमाण प्राप्त करने की दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हमें 2 लाइन का व्याख्या करना है। मैया हौन चरयों गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, मेरे पाई पिराई। तो क्या लिखेंगे इसमें कि श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाले मुझसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। इधर से उधर दौड़ते दौड़ते मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरे का पहला क्वेश्चन है कि अविश्वास की स्थिति में श्री कृष्ण किसके प्रमाण प्राप्त करने की बात करते हैं? तो अविश्वास की स्थिति में श्री कृष्ण बलराम भैया से पूछने की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल श्री कृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तो क्या लिखेंगे? बाल श्री कृष्ण गाय चराने इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि सभी ग्वाले उनसे ही अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं। ठीक है, इसलिए वह गाय चराने नहीं जाना चाहते हैं। पांचवा पद्यांश है कि सखी री मुरली लीजे चोरी, जिन्हीं गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। छिन इक घर भीतर निसी बासर, धरत न कबहूँ छोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधरनी, कटी कबहूँ खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली मोहिनी, राके अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंधियो राग की डोरी। पहला प्रश्न है संदर्भ, तो संदर्भ वैसे ही लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो हमें 2 लाइन का व्याख्या करना है। सखीरी मुरली लीजे चोरी, जिन्हें गोपाल किन्हें अपने बस, प्रीति सबनी की तोरी। तो क्या लिखेंगे इसमें कि गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, कृष्ण की मुरली को हमें चुरा लेना चाहिए। इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करके अपने वश में कर लिया है। श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर सभी गोपियों को भुला दिया है। तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरे का पहला क्वेश्चन, गोपियाँ क्या योजना बना रही हैं? तो क्या लिखेंगे? गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हमें कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। 3 अलंकार का प्रयोग इस पद्यांश में किया गया है। ठीक है। फिर 6 नंबर पद्यांश है कि उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही से लेकर के कहाँ तक है? जिनसों हित जदुनाथ। पहला है संदर्भ लिखना, वैसे ही लिखना है। ठीक है। ये भी 2023 के DE कोड में पूछा गया है पद्यांश। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, इस 1 लाइन का व्याख्या करना है। तो क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता, मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूँ किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता। तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरे का पहला है प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का वर्णन है?
तो प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण के ब्रज की यादों का वर्णन किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा रस है, ठीक है, प्रस्तुत पद में कौन सा रस है, तो इसमें श्रृंगार रस है, ठीक है। देखिए ये सब तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये याद करने वाला क्वेश्चन है। रस कौन सा है, अलंकार कौन सा है, ये याद करेंगे तभी आएगा, ठीक है। तो इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस है। सातवां क्या है पद्यांश, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाई सौदे, बुझती सांच न आसी, ठीक है। तो रेखांकित अंश की क्या करना है, व्याख्या करना है, तो क्या लिखेंगे, ठीक है। सातवां नीचे है, गोपियाँ भ्रमर की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, ये निर्गुण ब्रह्मा किस देश के निवासी हैं, हम तुमको शपथ दिलाकर सत्य पूछती हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तीसरे का पहला है कि पद्यांश में मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो पद्यांश में मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है, किसके लिए, उद्धव के लिए। दूसरा क्वेश्चन है निर्गुण ब्रह्मा के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है, तो निर्गुण ब्रह्मा के वर्णन में, ठीक है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि निर्गुण ब्रह्मा का पिता कौन है, माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, उनका रंग रूप कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है, निर्गुण ब्रह्मा के वर्णन में यही कठिनाई व्यक्त की गई है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुकर शब्द का क्या अर्थ है, तो मधुकर शब्द का अर्थ भंवरा होता है, क्या होता है, तो भंवरा होता है। 8वां पद्यांश है, ठीक है, कि उद्धव मन न भय 10-20 से लेकर के और नहीं जगदीश, ये भी 2023 की डीसी कोड में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन संदर्भ लिखना है, वैसे ही लिखेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो 3 लाइन का हमें व्याख्या करना है। उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गए श्याम संग को अवराधय ईस, तो क्या लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे 10-20 मन नहीं हैं, हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया, अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्मा की आराधना करें, तो ये हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर तीसरे का पहला प्रश्न है, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देही बिनु शीस, प्रयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए, तो इसमें उपमा और श्लेष अलंकार है, ठीक है, उपमा और श्लेष अलंकार है। तो इसमें तीसरे में एक ही क्वेश्चन था, तो ये 8 पद्यांश आपको अभी तैयार कर लेना है क्योंकि यह प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और ये रिपीटेड पद्यांश है, यानी हर साल पूछा ही जाता है, इसलिए 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की इसकी ज़्यादा संभावना है, ठीक है। तो पहले चैप्टर के इन पद्यांश को अभी तैयार कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।